वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आपने अच्छे से हर्ष उल्लास के साथ वो दीपावली का त्यौहार मनाया होगा अपने परिवार के साथ। और साथियों आज है रामनवमी, तो आपको रामनवमी व हार्दिक दीपावली की हार्दिक बधाई व राम राम सा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं साथियों। आपने अच्छे से त्यौहार मना लिया होगा और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर 2024 की आप अगर दीपावली मनानी है तो जिस तरह से इस खुशी के साथ हमने यह त्यौहार मनाए हैं इससे डबल खुशी के अंदर आपको त्यौहार मनाना है। तो अपने टारगेट को निश्चित कीजिएगा और उसको अचीव करने में है वो दिन रात मेहनत कीजिएगा साथियों। और हमारे द्वारा जो भी प्रयास रहता है वो आपके लिए किए जाएंगे, वो आपके इस परिवार के द्वारा है, वो हर संभव प्रयास है वो करता रहूंगा। तो साथियों ये आज का सेशन है वो हम बात करें तो 12 व 13 नवंबर 2023 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में जो आपको इसका जवाब है वो देना है साथियों। और फिर से आपको दीपावली की व रामनवमी की राम राम सा। बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन के साथ। और अपने 2024 के अंदर अगर सिलेक्शन लेना है तो साथियों अब से लग जाए, क्योंकि यह भर्तियों का है वो दौर स्टार्ट होने वाला है 3 दिसंबर के बाद में, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में। ध्यान रखना, तो फिर है वो टाइम नहीं मिलेगा, अब से है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है कौन है? तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे वो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है वो साथियों मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनको हाल ही में है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है। इनके साथ में साथियों सतीश चंद्र शर्मा को भी है वो नियुक्त किया गया है, जो नई दिल्ली हाईकोर्ट के क्या थे? चीफ जस्टिस थे। और संदीप मेहता जो साथियों गुवाहाटी हाईकोर्ट के है वो मुख्य न्यायाधीश थे। इन तीनों को है वो साथियों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया? जज नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह तो साथियों इनको 30 मई 2023 को राज्यपाल राज मिश्र के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट की है वो मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी। और ये राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? अब इनमें से बात करें तो ये है ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहां पर बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? मनिंदर श्रीवास्तव बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कौन है? तो ये साथियों राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। नियुक्ति की बात करें तो कॉलेजियम पद्धति के द्वारा नियुक्त किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा है वो इसकी घोषणा की गई। और जजों की संख्या बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज की संख्या हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की हम बात करें तो स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1950 को है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? एच जे कानिया है वो साथियों इसके है वो यहाँ पर प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़ है वो साथियों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और नवीन जजों की नियुक्ति की बात करें तो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, सतीश चंद्र शर्मा और संदीप मेहता को हाल में नियुक्त किया गया है। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? तो फतिमा बीबी थी। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वास्तव में अच्छे से समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा शेयर और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले भविष्य में साथियों बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन करंट है वो यहाँ से मजबूत आपको मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किसको स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है? तो स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किसे किया गया है? तो मैं बात करूं साथियों दिव्य कीर्ति सिंह। ये है दिव्य कीर्ति सिंह जो नागौर जिले की हैं। घुड़सवार इनका खेल है और हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए थे उनके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको हाल ही में साथियों स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है आने वाली ये जो विधानसभा चुनाव है इसके लिए। अवनी लेखरा की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है। शूटिंग इनका खेल है साथियों और ये साथियों जयपुर जिले की हैं। प्रिया सिंह मेघवाल की बात करें तो ये बॉडी बिल्डर है, ये आपको ध्यान रखना है।
वेरी इंपॉर्टेंट। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रिया सिंह मेघवाल है। देवेंद्र झाझड़िया की बात करूं तो इनका खेल है वो भाला फेंक है, चुरू जिले की है साथियों। और ये बात करें तो राजस्थान निर्वाचन आयोग के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने इस फैक्ट की ओर। तो देखिएगा, दिव्य कीर्ति सिंह, खेल इनका कौन सा है? घुड़सवार इनका खेल है। जिला इनका साथियों कौन सा है? नागौर जिला है। कौन सा जिला है? नागौर जिला है। और बात करें तो फैक्ट की बात करें तो एशिया के नंबर 1 घुड़सवार है ये, एशिया की नंबर 1 घुड़सवार है, ये ध्यान रखना। और गोल्ड मेडल है वो हाल ही में एशियन गेम्स 2023 के अंदर जीता है। और नियुक्ति इनकी हाल में किस में नियुक्त किया गया है? तो स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन छपने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। मैं कह रहा हूं आज का सेशन है ना, आपको नंबर दिलाकर जाएगा। 2024 की कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की, उसमें नंबर दिलाकर जाएगा। आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या अपना? गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने साथियों 66 पदक जीते हैं। और 66 पदकों के साथ में वो 13वें स्थान पर है वो राजस्थान रहा है। ये आपको ध्यान रखना। 228 पदकों के साथ में बात करूं तो 1 नंबर पर है वो महाराष्ट्र रहा है। ये आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र है वो 228 पदक वो जीते हैं, जिसमें से 80 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिल्वर की बात करें 69, और यहाँ पर ब्रॉन्ज है वो 79 जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना। 2 नंबर पर सर्विसेज रहा था, 3 नंबर पर हरियाणा, 4 नंबर पर मध्य प्रदेश और 5 नंबर पर केरल। उसके बाद में साथियों 13 नंबर पर अपना राजस्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा साथियों, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? गोवा में इसका आयोजन किया गया था। और पहली बार मेजबानी है वो गोवा के द्वारा की गई थी। तो पहली बार गोवा के द्वारा है वो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की गई थी। और कब बात करें तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक वो इनका आयोजन है वो गोवा में किया गया था, जिसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है वो इस खेलों का आयोजन का उद्घाटन किया गया था। जिसमें से प्रथम स्थान है वो इस खेलों में महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक है वो 80 जीते हैं। रजत पदक है वो 69 यानी 69, और कांस्य पदक है वो 79 यानी 79। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान 13वें स्थान पर रहा। गोल्ड मेडल 14, सिल्वर 18 और ब्रॉन्ज मेडल 34 है वो राजस्थान ने जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 13वें स्थान पर। और ये टोटल 66 पदक है वो राजस्थान ने जीते हैं। ये आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो साथियों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो 27 से 31 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो ये 2024 के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 27 से 31 जनवरी 2024 के लिए है वो साथियों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में। तो देखिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 27 से 31 जनवरी 2024 को किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा? 10वां संस्करण होगा। और शामिल फिल्में बात करें तो 25 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिसमें से 8 तो है फीचर फिल्में और 17 है नॉन फीचर फिल्में। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। जो अपने चुनाव का त्यौहार चल रहा है और 25 जो नवंबर को चुनाव का जो त्यौहार है वो साथियों धूमधाम से मनाया जाएगा, जिस तरह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या अपना कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? तो कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? तो साथियों 1875 प्रत्याशी वर्तमान में मैदान में हैं। अब मैं यहाँ पर आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 2365 यानी 2365 जो यहाँ पर प्रत्याशी थे उन्होंने क्या करवाया था? नामांकन करवाया था। ये आपको ध्यान रखना। तो कुल नामांकन कितने आए थे? 2365, जिसमें से 490 प्रत्याशियों ने नामांकन है वो क्या ले लिए? वापस ले लिए। अब बाकी जो मैदान में है वो कितने हैं? 1875 प्रत्याशी वर्तमान में मैदान में हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो 9 राजनीतिक पार्टियां हैं। 200 विधानसभा सीटों के लिए 1875 प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, और जिसमें से 730 है वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं 1875 में से। ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा अपना बूस्टर डोज। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मैं बात करूं तो मतदान कब होंगे? 25 नवंबर 2023 को। मतगणना कब होगी? 3 दिसंबर 2023 को है वो सभी का रिजल्ट आ जाएगा 875 प्रत्याशियों का, ठीक है। जिसमें से कुल नामांकन कितने आए थे? 2365 नामांकन आए थे।
पर्चे वापस कितनों ने लिया, तो 490 जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और जिसमें से अब कुल प्रत्याशी कितने बचे हैं, 1875 वो मैदान में हैं। जिसमें से महिला प्रत्याशियों की बात करूं तो 183 है वो महिला प्रत्याशी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो साथियों राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन है वो जोधपुर में किया जाएगा। जोधपुर में है वो किया जाएगा। जबकि अभी हाल में हमने क्या पढ़ा है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में। जबकि जोधपुर के अंदर जो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो है इसका आयोजन साथियों 4 से लेकर 6 मार्च के बीच में जोधपुर में किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, जोधपुर में किया गया। कब किया जाएगा, तो कब किया जाएगा साथियों, तो 4 से 6 मार्च 2024 को जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजनकर्ता कौन है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा है वो इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर बात करूँ तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल व यहाँ पर राज सिक्को, ये राज्य नहीं भाई, राज सिक्को के अध्यक्ष कौन है, इन दोनों के आरपीएससी, ये आरईपीसी यानी कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और राज सिक्को के अध्यक्ष कौन है, राजीव अरोड़ा है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजीव अरोड़ा है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 5 करोड़ की लागत से, साथियों 5 करोड़ की लागत से है वो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है, तो 5 करोड़ की लागत से जयपुर में है वो बनाया जा रहा है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में, लागत है वो 5 करोड़ रुपए। घोषणा इसकी बजट 2023-24 में की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो साथियों ऑपरेशन नकाशी और ऑपरेशन जैकपॉट, ए और बी दोनों ऑपरेशन वो चलाए जा रहे हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं 2023 में, इसमें जो अवैध शराब की तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नकाशी और ऑपरेशन जैकपॉट वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है, तो राजस्थान से डॉक्टर पूनम चंद्र सोनी का चयन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूनम चंद्र सोनी का है वो यहाँ पर किया गया है। जबकि हीरालाल सांवरिया की बात करूँ तो साथियों ये कौन है, तो ये डीग राजस्थान के रहने वाले, डीग राजस्थान के, इनको हाल में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। जबकि श्लेष लोढ़ा ये जोधपुर के हैं और ये अभिनेता व हास्य कवि भी है और इनको हाल में काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे और ये आज का प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। ऑप्शन हीरालाल सांवरिया, देवेंद्र भूषण गुप्ता, मधुकर गुप्ता और प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट के माध्यम से बताना है साथियों। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। तो वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।